नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। क्या वाकई शराब पर निर्भर है राज्य की इकोनॉमी? कैसे होती है राज्यों की कमाई? कितनी होती है शराब से कमाई? इन सारे मुद्दों पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर की सुर्खियां। पहली सुर्खी, कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़ी डील की थी। अब मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप के एक नई डील की घोषणा की है। ये डील जियो प्लेटफॉर्म्स और अमेरिका की प्राइवेट फर्म सिल्वर लेक के बीच हुई है। ये डील 5,656 करोड़ रुपए की है। इस डील पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा, सिल्वर लेक फर्म का दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप का शानदार रिकॉर्ड रहा है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के मामले में सिल्वर लेक कंपनी काफ़ी लोकप्रिय है। कितनी लोकप्रिय है? सिल्वर लेक टेक्नोलॉजी में निवेश करने के मामले में ग्लोबल लीडर है, जिसके पास करीब 43 अरब डॉलर की एसेट है और इसके पास दुनिया के करीब 100 निवेश और ऑपरेटिंग प्रोफेशनल्स की टीम है। इससे पहले सिल्वर लेक ने अलीबाबा ग्रुप, एयरबीएनबी, डेल, दीदी चकिंग, हाइला मोबाइल एंड फाइनेंशियल, अल्फाबेट, वेरिली और ट्विटर में भी निवेश किया हुआ है। 22 अप्रैल को ही जियो प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक के साथ 43,574 करोड़ रुपए की डील की थी, जिसके बाद जियो प्लेटफॉर्म की 9.9% हिस्सेदारी फेसबुक के पास चली गई है। फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्री की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसके अंदर रिलायंस के सारे डिजिटल बिजनेस आते हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड भी जियो प्लेटफॉर्म्स की ही एक कंपनी है। इसके अलावा माई जियो, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो न्यूज़ और जियो सावन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इतना ही नहीं, रिलायंस इस कंपनी के तहत अपने एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर डिजिटल सेवाओं को भी रखता है। दूसरी सुर्खी, उत्तर प्रदेश के इटावा में एक पुलिस चौकी का अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है। ये क्लिप इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। एक शख्स को सपना चौधरी के पॉपुलर सॉन्ग तेरी अखियों का यो काजल पर डांस करते देखा गया है। ट्विटर यूजर उमर राशिद ने इस वीडियो को शेयर किया है, जहां देखा जा सकता है कि कई पुलिसकर्मी उसका डांस देख रहे हैं। पीछे से हुडिंग भी सुनाई दे रही है। आप भी देखिए इस वीडियो। पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर शख्स से थाने में डांस कराने को कहा गया था। उमर राशिद ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह उत्तर प्रदेश में एक पुलिस चौकी है। इटावा पुलिस का कहना है कि शख्स को डांस करवाने के लिए उन्होंने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो को देखकर कुछ लोगों ने पुलिस पर सवाल करे। एक यूजर ने लिखा, क्या पुलिस के लिए ये डांस करना उचित था? वहीं कुछ लोगों को शख्स के डांस की खूब प्रशंसा की। तीसरी सुर्खी, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत को 17 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने ग्रीन जोन में शराब के ठेके खुलने की इजाज़त दी है, लेकिन लोगों ने यहां सरकार की ओर से बताए गए डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। धक्का मुक्की के करते हुए लोग लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन इस ढील से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बेंगलुरु का बताया जा रहा है। शराब का ठेका खुला तो शख्स ने दुकान के बाहर आरती की और नारियल तक भी फोड़ दिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि शराब की दुकान
खुली तो एक शख्स दुकान की सीढ़ियों के पास आया तो आरती करने लगा और फिर उसने सीढ़ियों पर ही नारियल तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बालाजी नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है। साथ ही कैप्शन में लिखा, शराब पीने वाला शख्स शराब की दुकान की पूजा करते हुए। बेंगलुरु में दुकान खुली तो ऐसा देखने को मिला। वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। अब बारी है बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार ने यूपी आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसमें दूसरे राज्य में यूपी में रह रहे लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में NIC द्वारा उत्तर प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल जनसुनवाई.up.nic.in पर पंजीकरण की यह सुविधा है। उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु लिंक्स पर उपलब्ध करा दी गई है। यह सुविधा मंगलवार को 5 मई को दोपहर से जन सुनवाई पोर्टल के एंड्रॉयड ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। जन सुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति नहीं माना जाएगा। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदक को अपना नाम, आयु, यात्री की श्रेणी, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल, पहचान पत्र एवं संख्या, परिवार के साथ यात्रा करने के बारे में यात्रा का तरीका बताना होगा। आवेदक अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार या संबंधित लक्षण, आवेदक के परिवार हाल के दिनों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया अथवा नहीं, यदि हाँ तो कब से कब तक। आवेदक का वर्तमान पता, उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आवेदक जाना चाहता है उक्त पते के संपर्क व्यक्ति का नाम व उसका मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। आवेदक को यह भी घोषणा करनी होगी कि जब आवेदक उत्तर प्रदेश पहुंचेगा तो उसे आवश्यक क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। यह भी घोषित करना होगा कि आवेदक ने अपने शहर, जनपद के किसी क्वारंटाइन जोन में पिछले 2 माह से निवासी नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। यूपी से दूसरे राज्यों में जाने वालों के लिए भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाने के लिए आवेदन पंजीकरण में आवेदक को नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल, यात्री की श्रेणी, पहचान पत्र एवं संख्या। क्या आवेदक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है? परिवार के सदस्यों की संख्या, आवेदक के साथ उनका संबंध, यात्रा का माध्यम, वाहन का प्रकार, वाहन संख्या। क्या आवेदक के किसी अन्य सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार या संबंधित लक्षण हैं? क्या आवेदक परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस हेतु क्वारंटाइन किया गया है? यदि हाँ तो कब से कब तक? उत्तर प्रदेश में वर्तमान पते का विवरण, जिस पते पर आवेदक जाना चाहते हैं इस पते के संपर्क व्यक्ति का नाम व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। दूसरी बड़ी खबर, लॉकडाउन 3 में शराब कारोबार को खोल दिया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब के भरोसे चल रही है। आइए जानते हैं कि क्या है सच्चाई। आखिर राज्यों को शराब से कितनी होती है कमाई? इंडस्ट्री तो काफ़ी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना रही थी। हरियाणा जैसे कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थी। राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के बीच ही आबकारी शुल्क बढ़ा दिया था, जैसे उसे पहले से ही यह पुख्ता उम्मीद हो गई थी कि लॉकडाउन 3 में शराब की बिक्री खोली जाएगी। कैसे होती है राज्यों की कमाई? असल में राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं राज्य GST, भू राजस्व, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट या सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है। शराब और पेट्रोल डीजल को GST से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10% बढ़ा दिया। राज्य में अब तक देश में निर्मित विदेशी शराब IMFL पर टैक्स 35 से 45% तक हो गया है।
इसी तरह बियर पर भी टैक्स बढ़ाकर 45% कर दिया गया है, यानी 100 रुपए की बियर में 45 रुपया तो ग्राहक सरकार को टैक्स ही दे देता है। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर राज्यों ने कई बार शिकायत भी की है। राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब और पेट्रोल डीजल की बिक्री से आता है। लॉकडाउन की वजह से इन दोनों की बिक्री ठप थी। इस वजह से राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। हालत यह हो गई थी कि कई राज्यों को 1.5 से 2% ज़्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा था। कितनी होती है शराब से कमाई? ज़्यादा राज्यों की कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। शराब की बिक्री से यूपी के कुल टैक्स राजस्व का करीब 20% हिस्सा मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का करीब 20% होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वित्तीय वर्ष में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानी टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल की थी। शराब की बिक्री से वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना ने 21,500 करोड़ और कर्नाटका ने 20,948 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए, राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए की आबकारी शुल्क हासिल किया था। राज्य के कुल राजस्व का यह करीब 14% है। बिहार और गुजरात में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं 4 मई यानी आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। इस लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक बढ़ा दी गई है। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही।